प्यारे बच्चों, आज हम वर्ग में भिन्नों का वर्ग निकालना सीखेंगे। भिन्नों के वर्ग में बच्चों हम 3 प्रकार की भिन्नों का वर्ग निकालेंगे। सबसे पहले साधारण भिन्न, दूसरी मिश्रित भिन्न और तीसरी दशमलव भिन्न। अब देखो बच्चों, साधारण भिन्न कैसे, देखो 7/10 यानी कि जो भिन्न अंश बटे हर के रूप में लिखी होगी वो कैसी भिन्न होगी, साधारण भिन्न होंगी। देखो 7/10, 15/7, 24/25, इस तरीके से जो भिन्नें लिखी होंगी अंश बटे हर, अंश बटे हर, अंश बटे हर, वो सभी भिन्नें कौन सी होंगी, साधारण भिन्नें। अब देखो मिश्रित भिन्नें कैसी होंगी। देखो एक संख्या पूर्णांक में लिखी हो और इस तरीके से इस फॉर्म में लिखी होगी 2 सही 5/8, ये क्या कहलाएगी, मिश्रित भिन्न कहलाएगी। ऐसी 1 सही 1/8, 7 सही 1/15, इस तरीके से जो भिन्नें लिखी होंगी वो हमारी क्या होंगी, मिश्रित भिन्नें होंगी। 2 सही 5/8, 1 सही 1/8, 7 सही 1/15, इस तरीके से, यानी पहले पूर्णांक लिखा हो फिर भिन्न का रूप लिखा हो, साधारण भिन्न का रूप, ऐसी पूर्णांक फिर एक साधारण भिन्न का रूप लिखा हो, पूर्णांक और साधारण भिन्न, तो इस तरीके से भिन्न जो होगी वो मिश्रित भिन्न। अब देखो बच्चों दशमलव भिन्न क्या है, जिस संख्या में दशमलव होगा वो संख्या क्या कहलाएगी, दशमलव भिन्न। जैसे हमने लिख दिया 2.5, ये दशमलव संख्या कैसी है, ये दशमलव भिन्न है। ऐसे ही बच्चों देखो 0.1, 0.01, 0.3, 0.5, 8, या जो भी ऐसी लिखी होंगी जिसमें दशमलव ये चिन्ह लगा होगा वो सभी संख्याएं कैसी कहलाएंगी, दशमलव भिन्न का। आज हम इन्हीं तीनों भिन्नों का वर्ग निकालना सीखेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले हम साधारण भिन्न का वर्ग निकालना सीखेंगे। तो देखो बच्चों, देखो हमें निकालना 3/5 का वर्ग निकालना है। देखो बच्चों, इसका तो वर्ग का मतलब क्या होता है कि जो संख्या है उसका 2 बार गुणा, ये फिर हमने आपको गुणा में बताया, ये भिन्न लिखी हुई है, अंश अंश में गुणा होता है और हर हर में गुणा होता है। तो 3 त्रिका 9 और 5 का गुणा 5 करेंगे तो 25 आ गया। अब देखो बच्चों, इसका मतलब ये हो गया 3 पे घात 2 और 5 पे घात 2, क्योंकि 3 पे घात 2 का मतलब होता है 9, यानी 3 का वर्ग कितना होता है 9 और 5 का वर्ग कितना होता है 25। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं और सीधे भी कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, अगर हमें निकालना है 7/8 का वर्ग निकालना है हमें, ये तो हमें पता है 7 का वर्ग और 8 का वर्ग दोनों संख्याओं का वर्ग होगा, यानी कि दोनों संख्याएं ऐसे लिखी जाएंगी 7/8 गुणे 7/8, तो 7 का गुणा होगा और 8 का गुणा हो जाएगा। तो 7 का वर्ग कितना होता है, देखो बच्चों 49, और 8 का वर्ग कितना होता है 64। तो इस साधारण भिन्न का वर्ग कितना हो गया, 49/64। आगे देखते हैं। देखो बच्चों, इस तरीके से संख्या लिखी होगी 15/9, अंश बड़ा है और हर छोटा है, कोई बात नहीं, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। इसका मतलब यही हो गया 9 और 15/9, तो हम इसका वर्ग कर सकते हैं। 15 का वर्ग जब हम करेंगे तो 225 और 9 का गुणा करेंगे तो 81, या 9 का वर्ग 81 हो गया। तो ऐसे ही 15 का वर्ग और 9 का वर्ग ये लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। देखो बच्चों, सत्रह 17/20 का, तो 17 का वर्ग कितना होता है, देखो बच्चों 17 का वर्ग होता है 289 और 20 का वर्ग कितना होता है 400। इसी प्रकार देखो बच्चों, आगे देखते हैं। ऐसे हम निकालेंगे 25/30 का वर्ग हम निकालें। देखो बच्चों, अब देखो बच्चों, अगर हमें यहाँ पर बड़ी संख्याएं दे रखी हैं तो अगर ये किसी संख्या से विभाजित हो रही तो हम इसको विभाजित भी कर सकते हैं। तो 5 5 25, 5 छक्का 30, तो 5/6 का अब ये वर्ग हमें आता है। 5 का वर्ग आता है और 6 25 और 6 का वर्ग हो गया 36।
तो देखो हमने कितनी आसानी से इन साधारण भिन्नों का वर्ग निकालना सीखा। अब देखो बच्चों, अब हम देखेंगे मिश्रित भिन्नों का वर्ग। देखो बच्चों, देखते हैं मिश्रित भिन्नों का वर्ग। अब ये कोई मिश्रित संख्या मिश्रित भिन्न लिखी हुई है, तो पहले तो हम इसको क्या करेंगे, साधारण भिन्न में बदलेंगे। कैसे? इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे और फिर ये वाली अंश वाली संख्या इसमें जोड़ेंगे। जब इसमें हम गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 3/2। अब देखो बच्चों, अब 3 का वर्ग करना है और 2 का वर्ग करना है, तो 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4। फिर अगला देखते हैं। देखो बच्चों, 3 सही 1/4। अब देखो बच्चों, इसको पहले साधारण भिन्न बदलें। 4 तियां 12 और 12 और 1 13/4। अब 13 का वर्ग निकालना है, हमें 4 का वर्ग निकालना है। तो 13 का वर्ग कितना होता है, 169 और 4 का वर्ग होता है 16। तो कितना प्राप्त हुआ, 3 सही 1/4 का वर्ग हमें कितना प्राप्त हुआ, 169/16। आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब देखो बच्चों, इस संख्या का वर्ग हमें निकालना है। तो हमें पहले करना है 9 पना 45 का गुणा करना, फिर इसमें जोड़ना। तो 9 पना 45 और 8 कितना हो जाएगा बच्चों, देखो 9 पना 45 और 8 53/9 का वर्ग। अब देखो बच्चों, हमें 53 का वर्ग निकालना और 9 का वर्ग निकालना। तो 53 का वर्ग कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों, अब 53 का वर्ग हमने ऐसे कर दिया। देखो 3 त्रिका 9 और 5 25, 5 तियां 15 और 30, तो 9 फिर 0 और फिर यहाँ 28, तो कितना हो गया 28/09 और बटे 81। 9 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 81। अब देखो बच्चों, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, 9 सही 9/10। अब देखो सबसे पहले इसको हम बदलेंगे साधारण 9 धाई 90 और 99/10 का वर्ग। अब देखो बच्चों, 99 का वर्ग हमें निकालना है। तो 99 का वर्ग हमें आता है, तो हम क्या पहले लिखेंगे 98 और 01 इस तरीके से, और इसका वर्ग हो गया 100। तो 99/10 यानी 9 सही 9/10 का वर्ग कितना हो गया, 9801/100। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, अब देखो बच्चों क्या करना है, इसका भी वर्ग हमें निकालना है। तो 11 और 10 का करेंगे 110 और फिर कितना हो जाएगा 111/10 का वर्ग। अब देखो 111 का वर्ग कैसे निकालेंगे, 1 2 3 2 1, इसका वर्ग हमें याद है, और 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100। तो इस तरीके से हम किसी भी मिश्रित भिन्न का वर्ग निकाल सकते हैं। तो कोई भी मिश्रित भिन्न रखी होगी तो पहले तो हम क्या बदलेंगे, उसको साधारण भिन्न में बदलेंगे, फिर साधारण भिन्न के बाद फिर हम उनका वर्ग करेंगे, संख्याओं का अंश और हर का वर्ग करेंगे, तब हम उसका वर्ग प्राप्त कर पाएंगे। अब देखो बच्चों, अब हम निकालेंगे दशमलव भिन्न का वर्ग। अब देखो बच्चों, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, दशमलव भिन्न का वर्ग। देखो ये दशमलव संख्या कोई दे रखी है, दशमलव भिन्न दे रखी है, तो इसका वर्ग हमें निकालना है। तो देखो 0.5 इन संख्या में हमें कितनी बार दशमलव लगा हुआ, 1 बार लगा हुआ, और 1 का वर्ग करना है तो उसका हमें गुणा करना है। 1 बार लगा है तो 2, तो कितना हो गया 2। कैसे हो गया, देखो 0.5 गुणे हम 0.5 ऐसे लिख सकते हैं। देखो बच्चों, इसको इसमें 1 बार दशमलव, इसमें 1 बार दशमलव, जब गुणा होता है तो दशमलव जुड़ता है। अब देखो बच्चों, अब हम ये मान के चलेंगे, अभी हमें इसमें कितनी बार लगा है, 2 बार लगा है, तो अब हम ये मान के चलेंगे यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, तो 5 का वर्ग हम करेंगे कितना हो जाएगा 25। अब देखो बच्चों, इसको हम जब गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा 25, और ये 1 इसमें तो पीछे से गिनेंगे 1 2, तो कितना हो गया 0.25। ऐसे देखो बच्चों, हमेशा वर्ग में जो दशमलव जितने स्थानों तक लगा होगा उसका डबल हो जाता है। ऐसे देखो इसमें कितना है, 2 स्थानों तक लगा हुआ है,
तो जब यहाँ पर संख्या आएगी तो उसमें कितनी बार लगेगा, 4 बार लगेगा। तो 2 दूनी 4। तो यहाँ कितना लिखा हुआ है, ये 15 लिखा हुआ है। अगर हम दशमलव हटा दें तो ये कितना लिखा हुआ है, 15। तो 15 का वर्ग कितना होगा, 225। अब देखो बच्चों, और हमें दशमलव कितनी बार लगाना है, 4 बार लगाना है। तो अब देखो इसमें है 3 अंक, तो 1 2 3, तो हम 4 ऐसे बना लेंगे और दशमलव लगा देंगे। अब देखो बच्चों आगे देखते हैं, 1 2 3, तो 3 बार दशमलव लगा हुआ है। जब यहाँ पर जो संख्या आएगी इसका वर्ग आएगा, उसमें कितनी बार लगेगा, 3 दूनी 6, तो 6 बार दशमलव लगेगा। तो हम पहले तो अभी इसमें अब अगर हम दशमलव, ये दशमलव भी हम सोचे कि इसमें नहीं लगा हुआ है, तो ये संख्या कितनी लिखी है, 16 लिखी हुई है। तो 16 का वर्ग कितना होता है, 256। इसका अभी कोई मतलब नहीं है। अब इसमें कहाँ पे लगाता है दशमलव, ये लगाता, तो 1 2 3 और 3 दूनी 6, 6 बार इसमें दशमलव लगाना है। तो इसमें संख्या है 3, तो हमें इसको 6 अंकी बनाना, पहले 1 2 3 4 5 6 और दशमलव लगा देना है। तो कितना प्राप्त हो गया, देखो बच्चों ये संख्या जो प्राप्त हुई है वो इस संख्या का वर्ग है। इसी प्रकार ये देखो बच्चों, इसमें कितनी बार लगा, 1 2 3 4, तो 4 दूनी 8। तो यहाँ पर जो संख्या प्राप्त होगी, वर्ग प्राप्त होगा, उसमें हम कितने बार लगाएंगे, 4 दूनी 8 बार लगाएंगे। तो पहले तो हमें ये भूल जाना, तो कितना लिखा हुआ है, 115 लिखा। 115 का वर्ग कैसे निकालेंगे, ये तो 5 का वर्ग और 11 गुणे 12, तो कितना आ जाएगा, 132। अब हमें इसमें कितनी बार लगा था, 1 2 3 4, तो 4 दूनी 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 8 अंक की संख्या बनी, तो हम कहाँ पे दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे। अब देखो बच्चों ये संख्या देखते हैं, इसमें कितना लगा हुआ है, 3 बार लगा हुआ है। पीछे से गिनो, 1 2 3, तो 3 दूनी 6। तो हमें जो संख्या यहाँ पर प्राप्त होगी उसमें हम 6, पीछे से 6 अंकों के बाद हम दशमलव लगाएंगे। तो हम इसको पहले हटा देते हैं। अब ये देखो इसका वर्ग निकालना है, इसकी वर्ग की ट्रिक हमने आपको बताई है। अब देखो बच्चों कितनी होती है, इसमें 5 अंक हैं, तो पहले हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5, और फिर रिवर्स में यहाँ से फिर लिख देंगे, तो 4 3 2 1। ठीक है बच्चों। अब देखो दशमलव यहाँ लगा था तो यहाँ लगा दिया। अब कितनी बार लगेगा, 6 बार, तो 1 2 3 4 5 6, तो कहाँ इतनी ये संख्या हमें 11.11 का वर्ग हमें प्राप्त हुई। तो इस तरीके से हम किसी भी भिन्न का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताएं, और हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त